इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, ये किसने बनाया था? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने 1880 ईस्वी में। एडिसन अमेरिकन वैज्ञानिक थे, सॉरी अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक एडिसन, जिनको थॉमस अल्वा एडिसन बोलते हैं भाई, यही थॉमस अल्वा एडिसन 1880 ईस्वी में इन्होंने बल्ब का निर्माण किया। ये वही एडिसन है जो बचपन में बहुत मंद बुद्धि थे। एक मंद बुद्धि बालक बड़ा होकर दुनिया को प्रकाशमान कर जाता है एडिसन। एडिसन एडिसन की एक कहानी बताते हैं हम आपको। एडिसन स्कूल जा रहे थे, तो बचपन में जब स्कूल जा रहे थे तो एक बार स्कूल की टीचर ने एक पर्ची को लिखा, इनकी जेब में रख दिया, कहा पर्ची को जाके अपनी माता जी को दे देना। पिताजी इनके थे नहीं, पर्ची को गए माता जी को दिया। माता जी ने पर्ची निकाला, पढ़ा, जेब में क्या था। जब पर्ची को पढ़ा तो पर्ची में लिखा हुआ था कि यह बालक जो है बहुत मंदबुद्धि है और हमारी कमेटी, हमारी संस्था इस बालक को नहीं पढ़ा पाएगी। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा क्या हुआ माँ? माता जी ने बताया इस पर्ची में लिखा हुआ है कि तुम बहुत जीनियस हो। माँ तो माँ होती है। एडिसन सुन के बड़ा गर्व, बहुत गर्व हुआ। जीनियस सुन के कौन नहीं खुश होगा भाई। माता जी का देहांत हो गया सम टाइम्स बाद, कुछ समय बाद वही एडिसन ने बल्ब का जब आविष्कार किया, अब एडिसन साइंटिस्ट बन चुके थे, वैज्ञानिक बन चुके थे। वैज्ञानिक बनने के बाद एडिसन अपने घर की अलमारी को साफ कर रहे थे और उस अलमारी में इनको वही पर्ची मिली जो पर्ची अध्यापक ने दिया था और इन्होंने अपनी माँ को दिया था। जब पर्ची को खोल के एडिसन ने पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था कि यह बालक बहुत मंदबुद्धि का है और हमारी कमेटी या संस्था इसको नहीं पढ़ा पाएगी। एडिसन को याद आया कि ये पर्ची हमने अपनी माता जी को दिया था। अब क्या हुआ, एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए आ गए कि वो माँ जिसने एक मंदबुद्धि बालक को जन्म दिया और एक दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया को प्रकाश देने वाला लाइट मैन एक बना के चली गई, उसी माँ का बेटा दुनिया का एक लाइट मैन बन गया। इसलिए एडिसन की आंखों में आंसू आ गए थे। इस बल्ब के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि बल्ब बनाने में एडिसन को क्या क्या चीजों की आवश्यकता हुई, बल्ब के क्या क्या फीचर्स हैं। बल्ब में होता क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हल्का सा समझते हैं कि भाई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ज्यादा कोशिश करते हैं इस तरीके से, तो पूरा सुराही बन गया, थोड़ा और मोटा लेते हैं और देखने में खराब होने लगे सब नहीं लेते भाई। ये देखो फिर भी बना नहीं, बस और कम कर लेते हैं इसको। चलो भाई, बल्ब अपने से कोई लेना देना नहीं, इसमें हम इसके फीचर्स को समझते हैं। इसमें एक धातु होती है जो टंगस्टन की होती है। इस धातु की क्या आवश्यकता आ गई एडिसन को? टंगस्टन धातु का गलनांक अन्य धातुओं की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। गलनांक मतलब गलने का अंक। नॉर्मल धातुएं या अन्य धातुएं जैसे लोहा, स्टील वगैरह अगर जिसमें लगा देते तो शाम को बल्ब जलाते, सुबह फ्यूज, क्योंकि गलनांक उनका बहुत कम होता है, सुबह पानी हो जाती धातु। इतना ज्यादा टेम्परेचर मिलता कि लाल तत्व होके गल जाती। लेकिन टंगस्टन एक बारीक रेशम से पतली सी एक स्प्रिंग होती है, वो टंगस्टन की होती है, इतना ज्यादा गलनांक होने के बाद भी पूरा लाल लाल जला करता है, उसके बाद भी गलती नहीं। तो इस धातु का गलनांक बहुत ज्यादा है। हजारों धातुओं को खोजने के बाद न्यूटन को एक धातु मिली थी टंगस्टन, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और इसके अंदर की ऑक्सीजन सक्रिय गैस, ये कांच का बना होता है, कांच का। और जब कांच का बना होगा तो नेचुरली इसके अंदर कुछ गैस वैस जब पूरा क्लोज्ड होगा तो गैस तो स्टार्टिंग में तो गैस रहेगी ही, कोई हवा ऑक्सीजन है, उस
अक्रिय सक्रिय गैस है, सक्रिय गैस में ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन को निकाल के इसके अंदर निष्क्रिय गैसें भरी गई। निष्क्रिय गैसों में कौन कौन सी गैस आती है, सॉरी सक्रिय गैस निकाली गई थी, मैं ऑक्सीजन की बात, सक्रिय गैस को निकाल के निष्क्रिय गैस इसके अंदर डाली गई। अब निष्क्रिय गैस में क्या आता है, हमारी निष्क्रिय गैसों में आता है आर्गन, आर्गन और नाइट्रोजन। निष्क्रिय गैसें इसमें डाली गई। निष्क्रिय गैसें क्यों डाली गई, इनका डालने का कोई कारण भी रहा, क्योंकि निष्क्रिय गैसें होने से इस फिलामेंट, ये जो टंगस्टन को होता है तंतु, इस तंतु का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण मतलब इसका अपघटन या ये खराब होने से बच जाएगी, इसका क्षय होने से बच जाएगा जब इसके अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन रहेगी। उसके बाद इन्होंने इन दोनों का काम है, निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन इसके ऑक्सीकरण को रोकती हैं बल्ब के। और बल्ब का जो एक्चुअली काम होता है वो क्या होता है, बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, पहला काम तो इसका प्रकाश देना, और कोई काम ही नहीं, इसीलिए बनाया गया है। इसका काम है, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को या बिजली को, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या फिर प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।